এই হচ্ছে এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। আপনারা দেখছেন এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। भारतीय भाषा आंदोलन देश के न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में कार्य हो, इसके लिए वर्ष 2010 से कार्य कर रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज के सामने है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले अंग्रेजी में न्यायालयों में कार्य हो रहा था और स्वतंत्रता के बाद अपने तंत्र में कार्य हो, इसी सबकी अपेक्षा थी। लेकिन भारतीय संविधान जब बना तो संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान कर दिया गया कि देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा में कार्य होगा। लेकिन उसी अनुच्छेद 348 में एक यह भी कहा गया कि इस देश की संसद चाहे तो कानून बनाकर अन्य कोई प्रावधान कर सकती है। और 348(2) कहता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल उस प्रदेश के उच्च न्यायालय में हिंदी में या उस प्रदेश की राजभाषा में कार्य करने की अनुमति के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर सकता है। और उसी अनुच्छेद 348(2) का प्रयोग करते हुए देश के 4 राज्यों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा में कार्य करने की अनुमति केंद्र से मांगी और उनको मिल गई। वहां के 4 उच्च न्यायालयों में हिंदी में भी कार्य करने की अनुमति है। भारतीय भाषा आंदोलन आज त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की सरकार से यह मांग करता है कि त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में यहां की जो राजभाषा है उस राजभाषा को कार्य करने की अनुमति केंद्र से मांगनी चाहिए। इसलिए कि त्रिपुरा के आम जनता को अंग्रेजी में उच्च न्यायालय में कार्य हो रहा है, उसको समझ नहीं आता। उसके वकील क्या बताते हैं तब उसको समझ में आता है। उसका वकील उनको भ्रमित भी कर सकता है। हमारी यही मांग है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए।